जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सवा मणि क्या होता है, क्या होती है सवा मणि और किस प्रकार से लगानी चाहिए? हनुमान जी की सवा मणि लगाने का विशेष तरीका क्या है? विशेष तौर पर अगर आप सवा मणि लगाना चाहते हो ताकि आपकी घर बैठे ही मनोकामना पूर्ण हो जाए, घर बैठे ही आप सवा मणि आप हनुमान जी महाराज की स्वीकार कर सकते हो और इस सवा मणि से आपके कार्य 101% बनेंगे। कोई कार्य ऐसा होता है जो असंभव होता है, जिससे कोई संभव ही नहीं कर सकता। तो पवन पुत्र हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के समस्त कार्य को संभव किया है और इसीलिए उन्हें राम जी की भक्ति प्राप्त है। और एक बात याद रखना, आप लोग जो हैं, अगर आपका कोई कार्य है तो हनुमान जी को वरदान प्राप्त है कि जो हरि भक्त होते हैं या आपके प्रति जो भाव रखते हैं, राम जी के प्रति जो भाव रखते हैं या भगवान के प्रति जो भाव रखते हैं, उनकी इच्छा को पूर्ण करना आपका कर्तव्य है। तो अगर आप हनुमान जी की सवा मणि कब लगानी चाहिए, किस प्रकार से लगानी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना। 10 लोगों को जरूर शेयर करने की कोशिश करना, क्योंकि जो हनुमान जी का भक्त है और उसे पता लग जाता है कि सवा मणि का मतलब क्या है। सवा मणि मतलब सवा मन, जो अन्न का दान होता है, सवा मन अन्न का दान जो है करना चाहिए, इसका मतलब सवा मणि है। ये सवा मणि मेहंदीपुर बालाजी में जो लगती है, सालासर बालाजी में लगती है, हनुमान जी के विशेष मंदिरों में लगती है और जो भी आप जिस भी मंदिर की सवा मणि मांगते हो उसी मंदिर में सवा मणि लगानी चाहिए। गौशाला में भी सवा मणि लगती है। तो हर जगह का अलग अलग जो है तरीका है। हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी की। मेहंदीपुर बालाजी में सवा मणि किस प्रकार से लगाई जाती है? आप संकटों से परेशान हो, संकट बहुत आपको तंग कर रहे हैं, आपकी जीवन में ऐसी ये लगा लीजिए ऐसी दिक्कतें समस्या उत्पन्न हो चुकी है जो अब आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। सवा मणि जब लगाई जाती है जब आपका कोई विशेष कार्य हो, संकटों की सद्गति के लिए भी लगाई जाती है, पितरों की सद्गति के लिए लगाई जाती है, पितरों को बलवान करने के लिए भी लगाई जाती है और आपके विशेष उद्देश्य के लिए भी लगाई जाती है। कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद है और उस विवाद को असंभव कार्य आप समझ रहे हो कि वो कार्य आपका असंभव है, सवा मणि से पहले अर्जी लगाइए हनुमान जी की। अर्जी के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं, उन वीडियो को जरूर देख लेना और अर्जी लगाकर आप उसके बाद जो है बाबा की सवा मणि बोल दीजिए कि हे बाबा, मैं सवा मणि लगाऊंगा। मैं गुरु जी के माध्यम से मैं वचन करता हूं कि मेरा ये कार्य जो असंभव है, मैं जिस गुरु जी की वीडियो देखकर ये कार्य कर रहा हूं, उन्हीं के माध्यम से ये सवा मणि का जो है मैं दान लगाऊंगा मेहंदीपुर बालाजी में। तो ये बात आपने एक अपने मन में स्वीकार कर ली। आपके मन का उद्देश्य क्या है कि मेरा ये कार्य बन जाए। उसके बाद सवा मन अन्न का दान आपने करना है और उसके बाद ये जो अन्न का दान होता है आपके पितरों को भी स्वीकार होता है, आपके देव पितरों को भी स्वीकार होता है और आपके घर में जो शक्ति होती है, कोई मान लीजिए कोई एनर्जी है और वो हनुमान जी की प्रति भक्ति पूजा पाठ आपके माध्यम से करवा रही है, आपके परिवार की शक्ति है कोई, तो उसे भी सवा मणि की पावर प्राप्त होती है। सवा मणि संकटों के नाम से भी लगा सकते हो आप। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, इसके लिए सवा मणि। संकटों के नाम से सवा मणि लगाने के लिए क्या कार्य किया जाता है? संकटों के नाम की सवा मणि लगाने के लिए मन में धारणा लगाई जाती है कि हे प्रभु, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं, मुझे अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तकलीफ में हूं, मैं बहुत सारे जगह चौकियों पर जा चुका हूं, कभी इधर दिखा, कभी उधर दिखा, कभी उधर दिखा, पर मेरी समझ से यह संकट बार है। हे दादा वीर बजरंगी, मेरी सवा मणि स्वीकार करो। अपने मन में एक संकल्प ले लीजिए कि मैं ये सवा मणि मैं दादा बजरंग बली को लगाऊंगा और मेरे घर में ये दिक्कत, ये समस्या के तहत मैं ये सवा मणि मान रहा हूं। तो ये सवा मणि मानते ही उसी प्रकार से शक्तियां आपके घर में आती हैं। जो भी मलिन तत्व है, देखो जब आप कोई भी कार्य करते हो ना और भगवान के आगे खड़ कर आप कुछ भी, जैसे आप संकटों के प्रति लगा रहे हो, तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर ये सवा मणि या हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष कर ये सवा मणि आपने माननी है कि हे बाबा, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, परेशान हो चुका हूँ। और 2 लोगों के जोड़े
और एक मोटी इलायची, एक भीमसेन कपूर पान के पत्ते के ऊपर रखकर जला देना कि बाबा मेरी सवा मणि स्वीकार करो, मैंने संकल्प ले लिया है कि सवा मणि मैं लगाऊंगा, मेरे संकटों को खत्म कर दीजिए। मेरे घर में जो संकट है, मेरे घर में जो प्रेत व्याधा है, उसने मुझे बहुत तंग कर रखा है और मैं चाहता हूं कि उसे सदगति प्रदान हो। ऐसी मनोकामना के तहत जब आप सवा मणि लगाते हो तो आपके घर में शक्तियों का वास आता है। बाबा की तरंगे, बाबा के लंगूर वीर आपके घर में आते हैं। जो भी मलिन तत्व, जो भी गंदी शक्ति आपके घर में होती है, ये उसके निर्मित ये सवा मणि लगाई है, तो उसका जो भी पुरुषार्थ है उस संकटों को प्राप्त होता है, तो वो प्रेत योनि से मुक्त होने लग जाते हैं। और वो प्रेत योनि से जब मुक्त होते हैं तो आपको आशीष प्राप्त होती है। अब पितरों के नाम की, मान लीजिए पितृ ताकतवर नहीं है, पितरों में मलिनता है, पितरों में कमजोरी है, पितरों के पास बल नहीं है, और अगर पितरों के पास बल नहीं है तो पितृ कार्य नहीं कर रहे, आपके कार्य नहीं कर रहे, और वो आप कुछ भी सोचते हो आपके घर में वो आपका पूरा नहीं हो रहा, विवाह कार्यों में दिक्कत आ रही है, मंगल कार्यों में दिक्कत आ रही है, सफलता आपको प्राप्त नहीं हो रही है, कोशिश बहुत करते हो लेकिन एंड टाइम पर आप आउट हो जाते हो, एंड टाइम पर आपके साथ जो है कि खिलवाड़ हो जाता है, कार्य आपके कोई बन नहीं पा रहे हैं, तो आप इस प्रकार से एक सवा मणि मान सकते हो हनुमान जी को चोला अर्पण कर एक सूखा चोला आपने अर्पण किया और ये प्रार्थना करी कि हे दादा वीर बजरंगी, मैं अपने पितरों को बल प्रदान करने के लिए सवा मणि लगा रहा हूं, मेरे पितरों को बल प्रदान हो, मेरे पितरों को शक्ति प्रदान हो। ऐसी प्रार्थना कर आपने सवा मणि का जो है दान अपने मन में संकल्प उठा लेना है कि मैं गुरु जी के माध्यम से ये सवा मणि लगा रहा हूं और स्वीकार करो हे बाबा। और कई बार कई भक्तों का, अब जैसे कई लोग विदेश में रहते हैं, वो तो कभी मेहंदीपुर बालाजी आते नहीं है, तो हम उनकी भी सवा मणि जो है इस प्रकार से लगवाते हैं। जब उनकी सवा मणि लगती है अपने आप उनको रिजल्ट मिल जाता है। देखिए इसमें क्या है, आपने हनुमान जी के समक्ष कर सूखा चोला अर्पण कर आपने सवा मणि मांगी है अपने पितरों के बल देने के लिए, अपने घर के प्रेतों को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए। आपके ऊपर कोई पुलिस केस है, कोई कर्जा है, कुछ भी है, उसके तहत भी आपने सवा मणि मांग ली है। तो इसके लिए मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है कि आपके घर में शांति रहती है, उसके बाद आप सवा मणि अर्पण करनी है, ये नहीं है। और कई लोग शुरू में भी सवा मणि लगा सकते हैं। अब मनोकामना इच्छा की रहे तो आपकी जब मनोकामना पूर्ण हो तब सवा मणि लगाइए। अगर आप घर के संकटों से परेशान हो तो सवा मणि आप तुरंत भी लगा सकते हो। पितरों को बल देना चाहते हो तब भी तुरंत लगा सकते हो। अगर कोई मनोकामना के लिए आप सवा मणि चाहते हो कि मेरी ये मनोकामना है, ये कार्य है, या कोई पुलिस केस है, कोई चोरी छिकारी या कोई मर्डर केस का आपके ऊपर इल्जाम लग चुका है, तब भी आप एक सवा मणि जो है मांग सकते हो कि बाबा मैं इस प्रकार से बरी हो जाऊं, इस चीजों से मेरा संपर्क छूट जाए, तो मैं आपके नाम की ये सवा मणि जो है लगाऊंगा। तो ये तो एक मनोकामना के लिए हो गई आपकी, लेकिन तुरंत पैर आप इन चीजों के लिए भी लगा सकते हो। और अगर आपको भक्ति के लिए चाहिए कि हे बाबा मुझे आपकी आजीवन भक्ति प्राप्ति चाहिए, उसके लिए भी आप सवा मणि लगा सकते हो। उसके लिए ये कोई जरूरी नहीं है कोई दिन देखना है या कुछ भी देखना है, जब भी आपका मन करे तब भी आप सवा मणि जो है स्वीकार कर सकते हो। और इससे आपकी जो भी मनोकामना के लिए अगर आप लगा रहे हो वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, तब आप लगा सकते हो। मनोकामना के लिए तब, और तुरंत लगानी हो तो तुरंत भी लगा सकते हो। सवा मणि लगते ही आपका 41 दिनों में या 108 दिनों में कार्य मंगल में अवश्य होता है, पूर्ण हो जाता है। आप उस केस से बरी हो जाते हो, और जिस केस के नाम की आप सवा मणि लगाते हो, जिस समस्या के नाम की आप सवा मणि लगाते हो, 21 दिन में भी पूर्ण हो सकता है, 11 दिन में भी पूर्ण हो सकता है। आपका कार्य इन दिनों में कभी भी पूर्ण हो सकता है, सवा मणि मन में धारण करने के बाद, जब आप संकल्प धारण कर लेते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 10 लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिए। सामने वाला व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो सकता है, परेशान हो सकता है। अगर वीडियो कहीं उसके सामने आती है तो हमारी भक्ति के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जागने का प्रयास आपने भी किया है, तो इसलिए आपकी भक्ति भी स्वीकार होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।